Dear students, let's start quadratic equation part 3। अभी तक हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था। मेथड नंबर 1 फैक्टराइजेशन, मेथड नंबर 2 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, मेथड नंबर 3 बाय फॉर्मूला। अभी हम लोग उसके आगे शुरू करेंगे। आपको फॉर्मूला तो याद होगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। याद है आपको? तो जब मैंने बोला कि प्लस माइनस मतलब उसके दो रूट्स थे। हमने एक रूट को नाम दिया था अल्फा, एक रूट को नाम दिया था बीटा। तो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? तो अल्फा क्या था? ये वाला अल्फा है। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और ये आपका बीटा माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है? सो रिमेंबर, ये अल्फा था और ये बीटा था। अब हम एक्चुअली फाइंड करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आई होप यू गॉट इट। अब हम फाइंड करेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है। सो प्लीज ट्राई टू सी। ये था आपका अल्फा का वैल्यू, ये हो गया था, बीटा का वैल्यू ये है। तो आप उसको आप ऐड कर दो। तो आप ऐड करेंगे तो दोनों का एलसीएम 2a सेम है, तो न्यूमरेटर्स विल बी एडेड। न्यूमरेटर्स विल बी एडेड। आप उन दोनों को ऐड कर दो तो क्या मिलेगा? माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी ये माइनस है तो माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो रूट है वो इसके सामने प्लस साइन है, इसके सामने माइनस साइन है, तो दे विल गेट कैंसल। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। पीछे क्या बचा? माइनस बी that is minus 2b upon 2a। तो minus 2b upon 2a, 2 gets cancel। क्या बचेगा? minus b upon a। तो ये बात आपको अब याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। रिपीट, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट इट। अब देखो, इनको हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, अल्फा और बीटा को। तो वापस देखिए, अल्फा इंटू बीटा। तो ये आपका अल्फा का वैल्यू था जिसमें प्लस साइन है, और ये आपका बीटा का वैल्यू है जिसमें माइनस साइन है। इस बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जरा चेक कीजिए। मान लो आप माइनस बी को ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसमें आपका a क्या हो गया? माइनस बी। a प्लस बी क्या हो गया? ये रूट वाला पार्ट। तो याद रखना, आपका फॉर्मूला क्या था? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप यू गॉट इट। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करो मल्टीप्लाई, तो माइनस बी, ये आपका a का स्क्वायर तो माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेकेंड पार्ट को आपको स्क्वायर कर लो। आई होप यू गॉट इट। हमने a लिया था, ये b लिया था, ये तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आई होप यू गॉट इट। और ये 2a को 2a से मल्टीप्लाई कर दो तो मिलेगा आपको 4a स्क्वायर। आई होप यू गॉट इट। नाउ अभी देखो, माइनस बी का स्क्वायर, सो माइनस बी का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर,
तो वैसे माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस, किसी चीज का स्क्वायर अगर माइनस का स्क्वायर है तो हमेशा प्लस का हो जाएगा, तो माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर माइनस ये हो गया आपका रूट ऑफ, ये स्क्वायर रूट एंड रूट विल गेट कैंसिल, हमेशा याद रखना ये स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर, ये जो स्क्वायर रूट है और ये स्क्वायर है तो याद रखना हमेशा स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर विल गेट कैंसिल, हमेशा कैंसिल होता है। तो पीछे क्या बच जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और 2a का जो मल्टीप्लीकेशन था 2 इंटू 2 4a स्क्वायर, सो इट इज 4a स्क्वायर। आई होप यू गॉट इट। अब देखिए ओपन द ब्रैकेट, ये बाहर माइनस साइन है तो माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसल, माइनस माइनस प्लस 4ac, तो ये होगा आपका प्लस 4ac डिवाइड बाय 4a स्क्वायर डिवाइड बाय 4a स्क्वायर, 4 गेट्स कैंसल, 1a गेट्स कैंसल, क्या बचेगा c बाय a, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाय a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाय a। याद रखो पहले पार्ट क्या था, अल्फा प्लस बीटा, वैल्यू क्या आया था माइनस बी अपॉन ए, क्या था माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा, सो व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, इट इज सी अपॉन ए। ये आपको दोनों फॉर्मूले याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे आपको हायर स्टडीज में भी ये वाले फॉर्मूले काम आएंगे इन 11th एंड 12th साइंस ऑल्सो। आई होप यू गॉट इट। वंस अगेन अल्फा प्लस बीटा कितना था माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा कितना है सी बाई ए। आई होप यू गॉट इट, पक्का। प्लीज रिमेंबर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी प्लीज, अभी नेक्स्ट पार्ट, अभी वी विल सॉल्व एन एग्जांपल। इज दैट क्लियर? और द एग्जांपल इज क्या, देखो tan x स्क्वायर प्लस tan x प्लस 1 इक्वल टू 0 अच्छा अभी देखो, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्चुअली ये जनरल फॉर्म है। अभी जनरल फॉर्म के साथ में अगर आप इनको कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू कितना मिला आपको 10, बी का वैल्यू कितना मिला आपको 10, सी का वैल्यू कितना मिला आपको 1। आर यू गेटिंग मी? हमने इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन के साथ में, मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में हमने इसको कंपेयर किया, तो क्या मिला आपको, ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 10, सी का वैल्यू 1। आर यू गेटिंग मी? नाउ सी प्लीज, अब देखिए ये आपको मिल गया, ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 10 और सी का वैल्यू 1। अभी आपको फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा। सो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? रिमेंबर माइनस बी अपॉन ए, तो बी कितना 10, ए कितना 10, तो माइनस 10 अपॉन 10। आई रिपीट, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। हमने जब कंपेयर किया तो हमको बी कितना मिला 10, तो माइनस 10 अपॉन ए का वैल्यू कितना 10, तो माइनस 10 अपॉन 10, 10 10 कैंसिल इक्वल टू माइनस 1। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट वाला पार्ट, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ए बाई सी। ए का वैल्यू 10, सी का वैल्यू 1, 10 upon 1 10. This is alpha into beta. In this way we will find the values of alpha plus beta into alpha into beta. And remember, हमको ऐसा बहुत सारे sums we will solve, लेकिन आपको दो बातें यानी दो फॉर्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला और अल्फा इंटू बीटा। जितने भी दूसरे फॉर्मूले we can derive from these two. I hope you got it. So remember, these two are very very important part. Let's start. अब देखिए एक और क्वेश्चन है। द क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन, द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस के इक्वल टू 0 इज 7, फाइंड के। अब कंडीशन क्या दिया है कि दो रूट्स है, कौन से दो रूट है याद है आपको, अल्फा एंड बीटा, उनका जो डिफरेंस है वो कितना है 7, कितना है 7। तो ये बात आपको याद रखना है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 7। इज दैट क्लियर?
रिमेंबर लुक एट द स्टेटमेंट, द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन, द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स, दो रूट्स हमारे पास में कौन से, अल्फा एंड बीटा। जब अल्फा एंड बीटा रूट्स है तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा एंड बीटा रूट्स है तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू कितना हो गया 7, और ये आपका इक्वेशन है। और इसमें आपको जो अननोन पार्ट दिया वो के है, आपको के का वैल्यू लिखना है। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले आप ए बी और सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब इसको पहले आप यू इक्वेट विद द जनरल फॉर्म। सो कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, आपने कंपेयर किया तो ए का वैल्यू कितना हुआ 1, एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू कितना -13, सी का वैल्यू कितना के, आर यू गेटिंग मी? ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -13, सी का वैल्यू 1, ये आपको समझ गया। अभी इसके दो जो आपको मेन फॉर्मूले मालूम है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना मिला, -b/a होता है, सो b कितना -13, सो माइनस ऑफ -13 इज दैट क्लियर, अपॉन a इज 1, तो माइनस माइनस प्लस 13/a मतलब 13। आई होप यू गॉट इट। वापस देखो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a, b का वैल्यू कितना -13, तो माइनस ऑफ -13 अपॉन a का वैल्यू 1, तो माइनस माइनस कैंसिल, 13 अपॉन 1 13, तो आपको मिल गया अल्फा प्लस बीटा इज 13। और आपको कंडीशन क्या दिया था, डिफरेंस इज 7, तो अल्फा माइनस बीटा इज 7। नाउ वी विल सॉल्व दीज इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। सो सॉल्व करो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 17, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 13, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 7। आप दोनों को आप ऐड करो, तो आप जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक था आपका प्लस में, एक था माइनस में, मिल गया कैंसिल, सो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा इक्वल टू 13 प्लस 7 20, सो 2 अल्फा इज 20, अल्फा इक्वल टू 20 अपॉन 2 and that's equal to 10, that's equal to 10, is that clear? so अल्फा का वैल्यू कितना था आपका 10। अभी आपको अल्फा का वैल्यू मिल गया तो आपको फाइंड करना पड़ेगा बीटा। सो रिमेंबर अल्फा प्लस बीटा कितना होता है 13, जिसमें अल्फा कितना है 10, तो अल्फा प्लस बीटा इज 13, अल्फा का वैल्यू 10, सो 10 प्लस बीटा इक्वल टू 13। आई होप यू गॉट इट। वापस देखिए, अल्फा प्लस बीटा इज 13, लेकिन अल्फा का वैल्यू कितना 10, सो 10 प्लस बीटा इक्वल टू 13, 10 को आप वहां में ट्रांसफर कर दो, 13 माइनस 10 दैट इज 3, सो बीटा इक्वल टू 3, ये आपको बीटा मिल गया। अब आपको फाइंड करना है अल्फा इंटू बीटा। व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, c/a, अल्फा इंटू बीटा इज c/a, तो अल्फा इंटू बीटा इज c/a एंड देयरफॉर अल्फा का वैल्यू कितना 10, बीटा का वैल्यू कितना 3, सो 10 इंटू 3 30 इक्वल टू सी का वैल्यू कितना मिला, आप जब कंपेयर किया तो सी का वैल्यू कितना है k, सो k अपॉन 1, सो 10 इंटू 3 30 इक्वल टू k, मतलब k का वैल्यू कितना 30। आई होप यू गॉट इट, पक्का। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द डिफरेंट वैल्यूज। नाउ अभी देखो, थोड़ा ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा और हायर पार्ट है। हायर पार्ट ये है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये आपका इक्वेशन दिया है और आपको इन रूट्स का अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करना है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, कंपेयरिंग विद ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इनके साथ में आप कंपेयर करो, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर आपने कंपेयर किया तो क्या मिलेगा आपको, इफ यू सी ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू कितना 1, बी का वैल्यू कितना 5, सी का वैल्यू कितना -1। आर यू गेटिंग मी? वंस अगेन कंपेयर करो, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू -1। इज दैट क्लियर? ओके, तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू -1, ये आपको वैल्यूज मिल गया। अभी सबसे पहले मैंने कहा था कि आपको हमेशा पहले आप अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है
और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, तो बी कितना 5, तो माइनस 5 अपॉन ए कितना 1, तो माइनस 5 अपॉन 1, तो कितना मिला आपको 5। आर यू गेटिंग मी? क्लियर है? सो रिमेंबर, सो वी हैव माइनस बी बाई ए, ये माइनस 5 है क्योंकि ए का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू 1 है। इज दैट क्लियर? और सी का वैल्यू माइनस है, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी कितना दिया आपको 5, तो माइनस 5 अपॉन 1 इट इज माइनस 5, सो ये आपको मिला माइनस 5। इज दैट क्लियर? दूसरी बात, अल्फा इंटू बीटा, कुछ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, सी कितना माइनस 1 और ए कितना 1, तो माइनस 1 अपॉन 1 इज माइनस 1, तो ये वाला माइनस रहेगा आपको। आई होप यू गॉट इट। सो माइनस 1 अपॉन 1 इज माइनस 1। अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, आपको फाइंड करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, लेकिन एक्चुअली आपको फॉर्मूला कौन सा मालूम है? आपको फॉर्मूला मालूम है अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब। याद करो, a प्लस बी द होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये आपका फॉर्मूला था a प्लस बी द होल क्यूब। याद करो वापस, a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। सिमिलरली अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब। हमने फॉर्मूला क्यों लिया? क्योंकि इसके अंदर हमको अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब मिल गया। आर यू गेटिंग मी? तो क्या है कि देखो, ये आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको चाहिए, तो क्या करेंगे, इन दोनों को छोड़ के बाकी दोनों टर्म्स है ना, इसको आप वहां पे आप ट्रांसफर कर दीजिए। तो क्या, जब इनको आप वहां पे ट्रांसफर करेंगे तो ये साइड में पहले से कौन है, अल्फा प्लस बीटा क्यूब। इज दैट क्लियर है? अच्छा, अब देखो ये दो इक्वेशन है ना, ये दोनों जब वहां पे जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो हमने ले लिया माइनस कॉमन। क्या ले लिया? माइनस कॉमन। अभी इसमें 3 दोनों में कॉमन है, 3 कॉमन ले लिया। अल्फा इसमें भी है, इसमें भी है, अल्फा ले लिया कॉमन। एक बीटा इसमें भी है, इसमें भी है, बीटा कॉमन ले लिया। यहां बच गया अल्फा, यहां बच गया बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा, क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा। आई होप यू गॉट इट, पक्का? सो रिमेंबर, तो वापस देखिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को अगर आपको चाहिए तो बाकी दोनों टर्म्स को आप वहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्यूब माइनस ये 3 अल्फा बीटा हम लेंगे कॉमन, पीछे बचेगा अल्फा प्लस बीटा। इज दैट क्लियर? तो देखो अभी अल्फा प्लस बीटा क्यूब, लेकिन आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मालूम है कितना, -5, तो -5 का क्यूब। इज दैट क्लियर? माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का वैल्यू कितना, -1, तो देखो ये -1 इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना, -5, ये -5। आई होप यू गॉट इट। तो क्या मिलेगा आपको, -5 का क्यूब, -5 का क्यूब, -5 इंटू -5 इंटू -5, तो 3 बार है तो आंसर माइनस में आएगा। स्क्वायर में हमेशा प्लस हो जाता है, सो माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, तो माइनस रहेगा। मतलब अगर ऑड नंबर रहेगा तो हमेशा माइनस ही रहता है। अगर आप माइनस को आप क्यूब लेंगे ना, मतलब ये ऑड नंबर है ना, तो हमेशा माइनस ही रहेगा। और यहाँ पे इवन नंबर रहेगा तो हमेशा प्लस रहेगा ये। सो माइनस हो गया, फिर 5 का क्यूब, 5 इंटू 5 इंटू 5, 125, माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये माइनस हो गया। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। देखिए मैंने कहा ना 3 बार माइनस था इसलिए माइनस आ गया, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 3 5 जा 15, तो -125 -15 -140। आई होप यू गॉट इट। अब देखो आगे, अब आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर। इसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा? अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो ये था आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर मान लो इसके अंदर आपको अब आपको ये चाहिए, तो इसका मतलब इसको यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो जब ये वाला वहां पे जाएगा तो माइनस में, तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, सब द वैल्यूज
अल्फा प्लस बीटा कितना -i, तो ये आपको होगा -5, तो -5 का स्क्वायर, लेकिन मैंने कहा था ना कि अगर स्क्वायर रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा, फिर -2 ये -2, अल्फा इंटू बीटा इज -1, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस का जब स्क्वायर रहेगा तो 25, तो 5 स्क्वायर 25 प्लस 2 इक्वल टू 27। आई होप यू गॉट इट। पक्का।